जय श्री राम प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं उन प्रशिक्षुओं के बारे में जो 4 से 5 बार 6 बार सीटेट दे लेते हैं, फिर भी उनका सीटेट नहीं क्लियर हो रहा है। फिर सीटेट लगने वाला है, दिसंबर में सीटेट के एग्ज़ाम होंगे, यानी कि क्या कुछ किया जाए कि निकल जाए सीटेट, इसके विषय में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं 4-5 कारणों के बारे में बात करूंगा जिससे कि आप उससे परिचित हो जाएंगे, क्योंकि बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं लाइफ में कि जो मिलते हैं और अपने मतलब कमियां बताते हैं, उनकी कमियां बताते हैं, मतलब आपकी कमियां बताएंगे। आपके ऐसे कमी साथी होंगे जो आपकी कमियां बताएंगे, लेकिन अगर आपको कमियां पता चलता है अपना, जिसके द्वारा पता चलता है, तो बहुत ज़्यादा उनको धन्यवाद देने की ज़रूरत होती है। मैं आपको वो चीज़ ज़रूर बताऊँगा जो जिस कारण से आपका नहीं निकल रहा है, अब उसको कैसे हटाना है, उस पर कैसे काम करना है, वो आप खुद करेंगे। ये भी बताऊंगा कैसे काम करना है। देखिए प्रशिक्षु, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो बच्चे यह सोच लेते हैं कि मैं यूट्यूब के सहारे निकाल लूँगा, नहीं, ऐसी बात भी नहीं है कि यूट्यूब के सहारे नहीं निकलता है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि 100% विद्यार्थियों का यूट्यूब के सहारे पढ़ाई करने से सीटेट निकल जाता है। पहली कारण यह है, जिन बच्चों का नहीं निकल रहा है वह यूट्यूब का सहारा लेना कम कर दें। मैं नहीं कह रहा हूँ मत लीजिए, कम कर दीजिए। आप उस टॉपिक को लीजिए जिस टॉपिक में आपका एक तरह से वीकनेस है, उसको लीजिए और आप अपने से सेल्फ स्टडी ज़्यादा करके करिए, प्रैक्टिस करिए। क्योंकि जो सीटेट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें कुछ ही क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव होते हैं। जैसे कि 60 नंबर के करीब 80 नंबर के आपके 80-90 नंबर के पेडागॉजी आते हैं और बाकी जो बच गया 60-70 नंबर आपका आपके एक तरह से फैक्टर वाले होते हैं, फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं। समझ गए? उसको डायरेक्ट आपको रटना ही रटना है किसी भी सूरत में। जैसे हाथी वाला आ गया, या फिर बच्चे के बाल विकास वाला आ गया कुछ, या फिर कोई थ्योरी आ गया किसी भी साइंटिस्ट का, तो वह चीज़ें जैसे दिशा वाला आ गया मैथ में, तो ये सारी चीज़ें हमें डायरेक्शन वाला जो कहते हैं, तो ये सब प्रैक्टिस पे डिपेंड है। आपके प्रैक्टिस करेंगे तो होगा, नहीं तो फिर सबसे ईजी क्वेश्चन गलत करके आएंगे। और अगर आपने ईजी क्वेश्चन गलत करके आप आ गए तो आपका संभव मतलब निकल सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुश्किल हो जाता है थोड़ा निकलना, क्योंकि हमें लग जाता है कि हम तो आसान क्वेश्चन गलत करके आ गए। वही जो हर बार हम टेस्ट में सही करते थे, जो सर पढ़ाते थे हम देख लेते थे, बस हो जाता था हमारा सही। तो ऐसे क्वेश्चन को देखने से लग जाता है जो आपको बहुत हमारा तो हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो वह क्वेश्चन प्रैक्टिस कम से कम कर लिया करें। पहली चीज़ यह है, मैंने आपको बताया। दूसरी चीज़ आपकी कमियाँ यह है कि आप यह सोच बैठते हैं कि भाई 1 पेपर मैंने दे लिया, 2 पेपर दे लिया, मतलब टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत आसान है, अब तो मेरा हो जाएगा इसमें, अब आगे आप टेस्ट ही देना बंद कर देते हैं। जब एग्ज़ाम पास में आता है तो सिर्फ आप थ्योरी रिवाइज करके चले जाते हैं, या फिर महामैराथन वीडियो यूट्यूब का देख के चले जाते हैं। तो प्लीज़ उस पर थोड़ा सा काम करिए और प्रैक्टिस सेट आप वीकली लगाएं, भले उसी को रिपीट करना हुआ। 2 प्रैक्टिस सेट लीजिए 24-24 का या फिर 15-15 का, जो भी है उसको परचेज करिए। ऑफलाइन परचेज करिए, ऑनलाइन नहीं। ऑनलाइन जिस प्रकार से आप पढ़ते हैं वो सभी को पता है, तभी तो नहीं निकला अभी तक, है ना। आप ऑफ़लाइन लेंगे, क्योंकि ऑफ़लाइन पेपर होता है, तो ऑफ़लाइन लेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादातर प्रैक्टिस करेंगे, पेन ऑन कॉपी, ठीक है भाई। और तीसरी चीज़ ये है बच्चों कि जब आपका एग्ज़ाम आ जाता है तो आप सोचते हैं बहुत ज़्यादा समय है, समय अंतराल, समय ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, तो आप उस चीज़ को सोचकर थोड़ा सा अपने पढ़ाई में जो आपका रुचि है वह नहीं लगता है, या फिर आप लगने नहीं देते हो, आप किसी और काम को करते हो। मान लीजिए कोई उससे ज़्यादा ज़रूरत, मान लो बहुत सारे काम हैं, पढ़ाई से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन अब के वह चीज़ें आ जाती हैं हमारे सामने कि भाई इसको करें कि पढ़ लें, चलो अच्छा आज नहीं पढ़ते हैं, आज ये काम कर लेते हैं, अभी तो बहुत समय है एग्ज़ाम में। यह सोचकर आप अपना वह कीमती समय गंवा देते हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं जो शादी में चले जाते हैं अकारण, माँ बाप जा रहे हैं शादी में तो बच्चे भी चले जाते हैं शादी में, है ना, कि चलिए एक ही दिन की बात है। माँ बाप भी कहते हैं, वैसी बात भी नहीं है। माँ बाप को अगर आप बोलोगे कि शादी में हम नहीं जाएँ, हमारा एग्ज़ाम है जो हमारे लिए भविष्य बनाकर, फिर उसके बाद अनेकों शादियों में मुझे जाने के लिए परमिशन देगा, भाई हाँ आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी तुम चिंता टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। लेकिन आप लोग को पहले शादी अटेम्प्ट करना है, भाई वो गुस्सा हो जाएंगे, फैमिली वाले हैं, ये चीज़ें रहती हैं। एक चीज़ें यह आपका प्रॉब्लम है। दूसरी लास्ट जो प्रॉब्लम है बच्चों, ये आपका यह कि आप यह सोच बैठते हैं कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 90 नंबर लाना है, और जो OBC ST ST हैं 80 नंबर लाना है। यह चीज़ मत सोचिए कि आपको 90 नंबर ही लाना है या फिर 80 नंबर ही लाना है। आप यह सोचिए कि मुझे अच्छे से अच्छा नंबर कैसे गेन होगा। अगर आप टेस्ट लगा रहे हैं, आपका 90 नंबर आ रहा है, तो आप लगाना टेस्ट बंद कर देते हैं उसी जगह। यह सबसे बड़ा एक तरह से कह लीजिए कि लॉस है आपका, है ना, आपको एक तरह से पीछे की धकेलता है। आपका स्टॉपेज वही है, उससे आगे आप नहीं जा सकते। जब आपका स्टॉपेज वही है तो आप 1 नंबर पीछे भी हो सकते हैं, 1 नंबर आगे भी हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे जो 1 नंबर 2 नंबर से रुकते हैं, यही कारण होता है मेनली कि वो बच्चे टारगेट बना लेते हैं 90 नंबर, अब वहीं पे वो अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, लटक जाते हैं।
समझ रहे हैं बच्चों। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाएं। अभी आपका हो सकता है कि इसी मंथ के लास्ट तक आपका नोटिफिकेशन आ जाए या फिर नेक्स्ट मंथ के 15 तक, अगस्त सितंबर तक आपके नोटिफिकेशन आ जाएंगे। इसके बाद दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे। आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा समय है ना, लग रहा होगा बहुत ज़्यादा समय है, तो इसी वजह से आप अपने समय को अब अपने पढ़ाई में थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। ये सब सारी चीज़ें ना करिए और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए। जो आपको अच्छा लगे, जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से पढ़िए, लेकिन एक ही जगह से पढ़ाई करिए, परचेज कर पढ़िए, लेकिन टेस्ट लगाना है आपको। यह श्योरिटी कर लीजिए अपने आप में कि भाई 90 नंबर जो आएगा, 80 नंबर जो आएगा मेरा टेस्ट से ही आएगा, मतलब कि आपके प्रैक्टिस पे आधारित होगा, आपके सोच पे आधारित होगा बच्चों, है ना। ये चीज़ें हैं। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। कमेंट आपके लिए बना हुआ है, आप उसमें जो भी चिपकाना चाहते हैं चिपका दें, और लाइक शेयर करना आपका ड्यूटी है, आप करें, हम अपना ड्यूटी फुलफ़िल करेंगे बच्चों। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए तो टॉपिक भी आप मुझे एडवाइस दे सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर से ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद।